नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। यूपी में ज़ेन अल्फा ने योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ाई हुई है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इस तरीके की बातें इन तस्वीरों के आधार पर कही जा रही है जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। ये तस्वीरें यूपी के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। ये आजमगढ़, मुरादाबाद, उन्नाव, झांसी, मिर्जापुर के अलावा और भी कई शहरों की ये तस्वीरें हैं जहां ज़ेन अल्फा सड़क पर उतर चुका है और जो उनकी मांग है और जो उनकी समस्याएं हैं उसका समाधान वो सरकार से, प्रशासन से ज़ेन अल्फा चाह रहा है। उनकी मांग क्या है? उनकी मांग यही है कि उनके स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है उसकी पूर्ति की जाए, उसको पूरा किया जाए। उनके स्कूलों में जो समस्याएं हैं, जो बुनियादी समस्याएं हैं, उसको दूर की जाए। उनके स्कूलों में जो बिल्डिंगें झरझर हो चुकी हैं उसको ठीक किया जाए। ऐसे ही तमाम उनकी मांगे हैं जो कि उनका भविष्य तय करेंगी और इस देश का भी भविष्य तय करेंगी, क्योंकि यही ज़ेन अल्फा और ज़ेन ज़ी देश का भविष्य है। तो ये तमाम तस्वीरें जो यूपी के अलावा भी कई दूसरे राज्यों से भी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ऐसे तमाम जो राज्य हैं वहां से भी आ रहे हैं। लेकिन खास तौर पर हम इस वीडियो में यूपी की ये जो तस्वीरें हैं उस पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी अमीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन जी, एक ट्रेंड चल चुका है, हालांकि कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि राजनीतिक एक मोड़ दे देते हैं कि एक राजनीति है, ये है, लेकिन आम तौर पर अगर देखें आप तो ज़ेन ज़ी छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद अब ज़ेन अल्फा जो कि अभी स्कूल में है, जो 2014 से 2024 के बीच में जो पैदा हुए हैं, वो भी अब सड़क पर आ गए हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। तो क्या कहेंगे इस पे आप? एक तरह से देखा जाए कि जो सीजेपी या जो जंतर मंतर का जो प्रदर्शन है वो मूल उद्देश्य में है, और नहीं तो ये जो सिस्टम के खिलाफ जो बातें चल रही हैं ये आज की नहीं, पुरानी ये बीमारी है जिसे सिस्टम ही इसे ठीक नहीं करना चाहता। आप इसको एक नज़रिए से देखिए कि मैं आंकड़े पे कंफर्म नहीं हूं, लेकिन आईएएस पीसीएस से लेके डिफेंस में कम से कम 30,000 से ज़्यादा जो है लेफ्टिनेंट से लेके बड़े अधिकारियों की, और तमाम हर जगह रेलवे से लेके हर डिपार्टमेंट में लोगों की कमी है। आप ये देखिए कि एक एनटीए चलाने वाले में 40 से 50 लोग हैं। अभी जब हल्ला हुआ तो एनटीए को चलाने वाला, और देश के बड़े बड़े एग्जाम है तो वो सब ठेके पे चलते हैं और उसकी प्रथा है, जिसका नतीजा जो है ये है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, ग्रेजुएशन, हर जगह शिक्षकों की भारी कमी है। आप ये अंदाजा लगाइए कि मैं कई स्कूलों को जानता हूं जो हमारे इलाके में आते हैं, वो फिजिक्स पढ़ाने वाला हिंदी भी पढ़ा देता है, क्योंकि जब उसकी घंटी बजती है कि मान लीजिए चौथी घंटी उसको वो फिजिक्स पढ़ाना है उसको 11th में, फिर उसके बाद से वो 5वीं घंटी पढ़ाएगा जो है 12th में, और उसके बाद से उससे काम कुछ और भी ले लेते कि चलो यार हाई स्कूल में तुम्हारी शिफ्ट लग जाती है, थोड़ा हिंदी देख लेना, या तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग पक्ष होगा वही देख लो, अंग्रेजी देख लो, ये देख लो। तो ये आलम है। तो ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन ये सिस्टम का एक हिस्सा है, क्योंकि जो सिस्टम को ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं और जिनकी सलाह पे पार्टियां प्रशासन चलाती हैं, वो खुद ही नहीं चाहती कि ये इस तरह की वैकेंसी। जो आप ये देखिए कि हमारे देश का आलम यह है कि हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, जहां 1000 पे डॉक्टरों की जो संख्या का एक पैमाना है, जो अभी 2-3 हफ्ते पहले उजागर हुआ था कि वहां होना चाहिए, या वो थाने के बारे में जो पैमाना है उसका ये है कि एक थाने में इतनी 1 लाख से या 4 लाख से या 50,000 से ज्यादा की आबादी होगी, उसमें जो है एक थाना अध्यक्ष होगा जो एसओ होगा, उसके बाद से 3 से 4 एसआई होंगे, फिर ये मानक है। वो मानक भी यूपी में चाहे कहीं के भी थाना को आप जाइए, जो मानक बना हुआ है उस पर खड़े नहीं उतर। तो ये एक तरह से जो है पुरानी बात है और उसका कुछ समाधान नहीं है। हाँ, लेकिन
अगर जेनजी ने जंतर मंतर से जो बातें सुन के वो अपनी हक की मांग कर रही है, तो ये अच्छा है। आप देख लीजिए कि स्मिथ कॉलेज आजमगढ़ में जो है फीस महंगी हो गई है, जो बच्चे गरीब हैं अभी भी महंगाई और ये सारी चीजें कि आदमी का पॉकेट जो है काफी जो है वो तंग होने लगा है, तो इसके हिसाब से फीस थोड़ी सी कम होनी चाहिए। या मध्य प्रदेश में जो आंदोलन हुआ कि हमारा स्कूल जो है सड़क नहीं है, कॉलेज नहीं है, हमारा स्कूल नॉट, तो ये त्वरित डीएम के संज्ञान में आ रहा है और मामले हल हो रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। अमीन जी, एक और खास बात यह है कि देखिए, आप भी बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और एक अच्छा खासा तजुर्बा है, आपको अनुभव है। क्या आपने अपने इस इस जो पत्रकारिता का ये जो करियर है, क्या आपने कभी यह देखा है इतने छोटे बच्चों को आंदोलन करते हुए? ज़ेन अल्फा जो कि आंदोलन कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को, अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रख रहे हैं और सीधे संवाद करना चाह रहे हैं, तो क्या आपने ऐसा कभी देखा है होते हुए? और अगर ये हो रहा है तो ये देश के लिए क्या आपको लगता है कि बहुत ही अच्छा है? सही बात है। ये जो मतलब कि राजस्थान में दिख रहा है, मध्य प्रदेश में दिख रहा है, या आप देखिए कि झारखंड की जो सरकार ने 2014 से वो सारे छात्रों की जो मांगे मानी गई है और जो जिन लोगों पे एक्शन हुआ है, नो डाउट ये तो कहा ही जा सकता है कि जंतर मंतर का जो आंदोलन हुआ उसी का नतीजा है। आज बिहार में बीपीएससी को लेके जो आंदोलन चल रहे हैं, फिर ये यूपी में कहा जा रहा है कि जो मास्टरों की वैकेंसी सी या जो पर्चा आउट हो गया था, तो ये तो कहा जा सकता है कि जो जनता के अंदर जो एक होता है ना कि जनता लोकतंत्र की सबसे बड़ी मालिक है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे छोटे बच्चों की बात कह रहा हूँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जैसे कहा जाए कि हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता है कि भाई आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं, उसी तरह एक चिंगारी भड़की जंतर मंतर से और पूरे हिंदुस्तान के जनमानस में ये समा गया कि सही बात है यार, ये पेपर लीक हो रहा है, हमारा बच्चा होगा, या जो लोग वहां प्रदर्शन करने आए, तो इससे रील का जमाना है, लोग मोबाइल देख रहे हैं, भले ही मीडिया के जरिए जो खबरों को जो भी दबाया गया, जो भी किया गया, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। तो जनता में अगर इस तरह की जागरूकता है, जैसे लखनऊ में बच्चों ने कहा कि बाथरूम ठीक नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो ये तो मूल आधार है। कम से कम वहां के प्रबंधक को, जो वहां का प्रिंसिपल है, उसको कम से कम उसकी जहन में ये बात आनी चाहिए। हर बात को प्रशासन या पार्टी की क्या जरूरत है, लेकिन एक ऊर्जा होती है। जैसे गांधी जी ने जब आंदोलन किया, जब अंग्रेजों को भगाने की बात हुई, तो हर गांव, हर इलाके में एक जुनून था लोगों के कि नहीं, अब गांधी जी के साथ चलना है, गांधी जी जो कहेंगे करना है, या जो भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बातें हुई। तो एक तरह से जंतर मंतर का जो आंदोलन हुआ, उसने लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा की है। बच्चों के अंदर ये एक भावना जागी है कि जो हमारी मांग है, जो मूल मांग है, स्टूल टूटा हुआ है, कमरों में पंखे नहीं लगे हुए हैं, ये तो मूल आधार है बच्चों का। तो नो डाउट एक जागरूकता तो आई है, जिसका आप नतीजा देखिए कि हेमंत सोरेन सरकार ने हर वो बात मानी है जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने कहा है, छात्रों ने कहा है। बिल्कुल। तो अगर हेमंत सोरेन की तो आपने बात कर ली, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की अगर खास तौर पर बात की जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का बड़ा ही कड़ा रुख रहता है, और ख़ास करके आपको याद होगा जब वो किसान आंदोलन हो रहा था, तो उनका एक बयान बड़ा ही वायरल हुआ था कि अगर वो आंदोलनकारी यानी कि प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी की तरह आएंगे तो उनका स्वागत है, नहीं तो उनका वैसे ही, मतलब जैसे वो आएंगे वैसा उनका स्वागत किया जाएगा। तो क्या इन छात्रों के आंदोलन को लेकर के योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा संदेश देंगे, या फिर योगी आदित्यनाथ भी अचंभे में होंगे? कितने छोटे छात्र भी मतलब प्रशासन और सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। जब बच्चों के साथ माँ बाप का आशीर्वाद और जब बच्चों के समर्थन मिल जाता है,
तो बड़े बड़े लोगों की अकड़ ढीली हो जाती है। आप ये तो जानते ही होंगे कि जब से सीजेपी, जब वो बोस्टन से चला लड़का और कॉकरोच जनता पार्टी बनाया, तो पूरे हिंदुस्तान की जनता जो भी खबर और मीडिया में या सोशल मीडिया पर अब थोड़ा बहुत ट्रेवल करते हैं सुबह शाम दोपहर, सबको पता था। हमारे दिल में भी ये था कि जैसे ही आएंगे होने वाला कुछ नहीं, इस्तीफा नहीं होगा, उसके बाद से जो है इनको ले आएंगे और एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं तो यहाँ इजाजत देंगे और एक रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन आप ये तो देखिए कि 20 तारीख को जो लाठी चार्ज हुआ, उसके बाद से कि यही मोदी सरकार है जिसमें ये कहा जाता है कि इस्तीफे नहीं होते, और क्या नहीं हुआ है, कौन कौन सी विपक्ष की वो हर बात मानी गई है, या छात्रों की वो हर बात मानी गई है जो छात्रों ने कहा था। तो ये योगी जी को भी इस बात का ताकत का अंदाजा है। पुरानी बात है वो, लेकिन अभी वो जेनजी से संवाद करने के लिए एक नई कमेटी, और नहीं, ये डर ही तो है कि इसके लिए वो कमेटी बना रहे हैं, ये बयान है, नेताओं के बयान आते जाते रहते हैं। लेकिन इस वक्त छात्रों से, अल्फा से, या जो भी मिलेनियम है और जेनजी हैं, इनसे कोई भी नहीं टकराना चाहता और ना टकराएगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के आप ये जो अपने स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये यूपी के ही अलग अलग शहरों की तस्वीर है। इनमें से कुछ तस्वीर जो है आजमगढ़ की है, मुरादाबाद की है, उन्नाव की है, झांसी की है, और इसके साथ साथ मिर्ज़ापुर की भी है, लखनऊ की तस्वीर है। और इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ज़ेन अल्फ़ा छात्र जो हैं अपनी मांग को लेकर के सड़क पर उतरे हैं। इसके अलावा भी कई सारे शहरों में इस तरीके का प्रदर्शन किया गया है। तो क्या योगी सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी? क्या योगी सरकार के लिए वाकई में ये ज़ेन अल्फ़ा जो है वो टेंशन है? किसी तरीके से योगी सरकार की नींद ये उड़ा सकते हैं? क्या आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप तक खबरों की हर अपडेट पहुंचती रहे। धन्यवाद।